दोस्तों आज मैं फ़ारिग बैठा हुआ था यहाँ तंजानिया में, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ ये डिफरेंस बिटवीन होटल एंड हॉस्टल और किस में रहना चाहिए, होटल में रहना चाहिए या हॉस्टल में रहना चाहिए। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी जो है ख़यालात क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली। क्योंकि कभी कभी आप चाहते हैं कि आप हॉस्टल में रहें लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होता। सबसे मेन जो डिफरेंस होता है हॉस्टल और होटल में वो प्राइस का होता है, कीमत का। यानी आप होटल में रहेंगे तो रूम आपको बहुत महंगा पड़ेगा और हॉस्टल जो है बेसिकली सस्ते होते हैं, कम रेट के होते हैं, मतलब 5-6 गुना कम रेट होता है एक हॉस्टल का। हॉस्टल का ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं कम पे करके, कम रेट पे करके वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन आजकल ट्रैवलर्स जो है, जितने वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल यूज़ करते हैं क्योंकि वो कम रेट पे पड़ता है उनको। मैं ख़ुद अभी रिसेंटली जो यूरोप के टूर पे मैं गया था तो यूरोप में मैंने हॉस्टल्स ही में स्टे किया था क्योंकि वहाँ होटल्स बहुत महंगे हैं, तो इसलिए हॉस्टल जो है वो मुझे सही पड़ते थे। तो अब आते हैं, बात करते हैं इस पे कि आपको किस में रहना चाहिए। अब देखो जो मेन बात है ना वो ये है कि पहली बात तो है कि प्राइस कितना महंगा है होटल। अगर कहीं पे होटल जो है सस्ता हो तो मैं बजाते ख़ुद तो ये चाहूँगा कि वहाँ पे होटल में रहूँ, क्योंकि प्राइवेट रूम होता है तो प्राइवेट रूम की एक और अलग ही बात होती है, आपकी प्राइवेसी होती है, आपका सामान महफूज रहता है। मतलब हॉस्टल में भी आपका सामान महफूज रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हो। तो अगर होटल सस्ता है, मिसाल के तौर पे मलेशिया में 2000 रुपये या $20 में आपको अच्छा रूम मिल जाता है, तो मैं तो मलेशिया में रूम में ही रहूँगा। थाईलैंड में भी यही है, सिंगापुर में भी तकरीबन यही होता है, इंडोनेशिया, इस तरह एशिया की जो कंट्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं बजाते खुद जो है वो रूम में रहूँगा क्योंकि $20 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अब $10 में भी आप रूम आपको मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा शहर से थोड़ा दूर। तो अब कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें महंगी होती है, जैसे कनाडा है, वहाँ होटल महंगा है, यूएसए में भी महंगा है, यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में महंगा है, तो वहाँ मैं डेफिनेटली हॉस्टल में रहूँगा। तीसरी बात जो आती है वह सिक्योरिटी की आती है कि अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में इस तरह होता है ना कि जैसे ये रूम है, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये तंजानिया में ये रूम मुझे ये शेयरिंग पे है तो मुझे $20 का पड़ा है। वैसे यहाँ पे रूम्स महंगे हैं, $50 के हैं, लेकिन इसमें ये आप देख सकते हैं 4 बेड्स लगे हुए, तो ये भी इन्होंने एक किस्म से हॉस्टल बनाया हुआ है। इसको डोरमेट्री रूम कहा जाता है, लेकिन आप इसको हॉस्टल भी कह सकते हैं। तो $30 मैंने बचा लिए इस रूम में रह के। अभी 3 दिन मेरे हुए हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं आया, मैं अकेले, ये 4 बेड्स मेरे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सिक्योरिटी का जो मसला आता है ना वो ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में बिल्कुल आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ नो डाउट कोई इशू नहीं होता। जैसे कि यूरोप हो गया, यूरोप की तकरीबन तमाम कंट्रीज़ हो गई, और जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ में भी अच्छा होता है। अमेरिका, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी बंदा आपकी चीज़ चोरी नहीं कर सकता। यानी मैं वही बात कर रहा था ना कि कोई आप सोच रहे हो कि यार ये अगर हमारी चीज़ चोरी हो जाए, तो पहली बात तो ये कि आपके पास कैमरा होता है, मोबाइल होता है, कैश होता है, ठीक है। तो वो हमेशा आप कोशिश करें कि अपने साथ जब हॉस्टल से बाहर जाए तो बाहर लेकर जाया करें, या हॉस्टल के अंदर ही लॉकर होता है, वहाँ पे जाके आप हॉस्टल वालों से उसकी की ले ले और उसको अपने कीमती सामान को वहाँ रखिए। बाकी जो कपड़े वगैरह है वो आप अपने बेड के साथ रख दीजिए। तो ये है कि जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई वहाँ पे तो कोई चोरी का इशू, अगर आपका वॉलेट भी रह गया, आपका मोबाइल कमरे में रह गया, तो कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, अलबत्ता कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारे एशिया में नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी इशू हो, और ये अफ्रीका में जैसे कि तंजानिया, कीनिया वगैरह में आप हॉस्टल में रहेंगे तो ये इश्यूज़ अगर आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप ख्याल रखिएगा, वहाँ पे अपनी चीज़ें जो है संभाल के रखिएगा, कीमती चीज़ें। जैसे यहाँ मैं आया था तो यहाँ से मैं जो बैग है जिसमें लैपटॉप है और कैमरा वगैरह है, तो ये जब मैं रूम से बाहर जाता हूँ तो अपने साथ लेकर जाता हूँ या नीचे रिसेप्शन में रखवा देता हूँ।
क्योंकि मैं अगर रूम में छोड़ दूं और अगर इसको कुछ हो जाए तो फिर वो मुझे वापस नहीं करेंगे। तो मैंने जितने भी चीज़ें थी वो बताई आपको, जितने पॉइंट्स थे। तो अब आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हॉस्टल्स में रहना चाहिए या होटल्स में रहना चाहिए। होटल्स के लिए मैं वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ agoda.com और booking.com। वहाँ पर होटल और हॉस्टल्स दोनों आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और हॉस्टल्स के लिए hostels.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप दुनिया भर में कहीं भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको होटल $50 का पड़ता है तो हॉस्टल आपको $10 में पड़ेगा, यानी $40 आपको फ़ायदा होगा। एक मिसाल की प्राइस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ आपको एक बेड मिलता है, एक बेड जिस पे आप सोते हैं और करीब में आप अपना सामान रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी और क्लियर हो गया होगा। और आप नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। और इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप है ट्रैवल के हवाले से, तो उसको आप लाजमी जो है ज्वाइन करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैं आपको क्विकली रिप्लाई कर सकता हूँ, इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकता हूँ, और दूसरे ट्रैवलर्स भी वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करें अगर आप इंटरेस्टेड है, आपके कोई क्वेश्चन है ट्रैवल के हवाले से, वीज़ा, इमिग्रेशन या ट्रैवल टिप्स। और मेरा पेज डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको भी आप लाइक करें फेसबुक पे। तो वहाँ पे भी मैं रेगुलर जो है अपडेट्स डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।